महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज हमारी रेड क्रॉस सोसाइटी का राष्ट्रवादी पैनल आपसे आशीर्वाद लेने आया है। पूर्व से भी हमारे विपिन जी सगाई हमारे कोषाध्यक्ष रहे हैं, विजय जी भी हमारी टीम में रहे हैं। इस समय मनीष जैन बड़खेड़ा, राजीव जी जाट, ये सारे लोग हमारे समाज से भी हैं। साथ में जयमंडल जी, हरवीर जी, प्रेम जी, ऐसे हम 10 लोगों की ये टीम यहाँ आई है। हमारे अशोक रघुवंशी जी भी हैं। और 27 तारीख को रेड क्रॉस का चुनाव होना है, तो महाराज जी का आशीर्वाद से ही हम इस शुभ काम को करना चाहते हैं। ये समाज सेवा का संगठन है और आपका आशीर्वाद इसमें चाहिए। दूसरा एक और मेरा प्रश्न है कि आपके आशीर्वाद से हम समाज सेवा के इस काम में हमेशा आगे बढ़ते रहें। आपका पूरा आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहे। एक और मेरा प्रश्न ये है महाराज जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 100 वर्ष पूरे करके 5 समाज से आह्वान करे हैं। उनमें एक तो किया है पर्यावरण की रक्षा। तो पर्यावरण की रक्षा में एक जहां ध्यान में आया कि हम प्लास्टिक का जहां उपयोग कर रहे हैं, तो आपके आशीर्वाद से प्लास्टिक बंद हो जाए, क्योंकि पर्यावरण की रक्षा हो प्लास्टिक से। दूसरा जो है परिवार कुटुंब प्रबोधन। आजकल हमारे परिवार टूट रहे हैं, पीढ़ियां बदल रही हैं, रिश्ते खत्म हो रहे हैं, तो परिवार बचे। तीसरा जो है शुभ का बोध, मतलब हम अपने निज धर्म को पहचाने, हमारी समाज को पहचाने, स्वदेशी को पहचाने। चौथा जो है नागरिक कर्तव्य, हमारा देश का जो कानून है उसका पालन करें। इस प्रकार से हमारे 5 परिवर्तन हमने समाज से अपेक्षा की गई है। तो महाराज जी, उनमें भी आपका आशीर्वाद हमको मिले, जिससे समाज में 5 परिवर्तन होंगे तो निश्चित रूप से ये हमारा मानवता का धर्म है, प्राणियों में सद्भावना है, मानव सेवा, नर सेवा का जो हम प्रतिज्ञा लेकर चले हैं, आपके आशीर्वाद से सफल हो। जो उद्देश्य हमेशा नेक ही होते हैं, उद्देश्य को फॉलो करने के लिए हम परिवार को यदि एक करना चाहते हैं तो मिश्रा जी, मेरा एक सोच है, हो सकता है मेरा व्यक्तिगत सोच हो, कि हम घरों में एक ऐसा माहौल बनाएं कि घर में कोई भी व्यक्ति का विसंवाद हो वो घर की पंचायत में ही निपट जाए। घर की पंचायत में निपट जाए, घर कभी नहीं टूटेगा। घर की पंचायत बाहर जाती है तो बाहर वाला कभी एक नहीं करेगा, वो दोनों को मजे और लेगा, 2 इसकी तरफ हो जाएंगे, 2। घर की पंचायत, समाज की पंचायत हो तो कोर्ट कचहरी तक नहीं जाए। हमारे समाज में कुछ ऐसे नेतृत्व करने वाले हों जो इतना विश्वास जीतें कि समाज उनके सामने बैठकर अपनी बात कहे और वो जो निर्णय देवें वो परमेश्वर का निर्णय मान करके स्वीकार है। पहले कहते थे पंच के मुख से परमेश्वर बोलता, ऐसी कहानी भी चलती थी कोर्स में। तो ये सबसे बड़ी चीज है। एक एसपी थे बागड़ के अंदर, उनसे जब चर्चा हुई तो मैंने उनको भी यही कहा। उन्होंने कहा, महाराज जी, इसको मैं प्रैक्टिकल करता हूं। तो जितने लोग उनके पारिवारिक मामले लेकर के FIR होते ना, जो क्या होता है, जितने पारिवार मामले लेकर के आए उनको 1 घंटे समझाते थे। देखो, तुम FIR लिखा दोगे, हम लिख लेंगे, लेकिन इसके दुष्परिणाम क्या होंगे, हम भी तुम्हें सख्ती करेंगे। फिर तुम ऊपर जाओगे, कोर्ट में जाओगे, वकील ये प्रश्न करेंगे, वो प्रश्न करेंगे। तो उनको इतनी सफलता मिली, उन्होंने कहा 60-70% हमारे थाने में रिपोर्ट तो ला करने आए, दोनों को हमने गले लगाकर वापस भेज दिया। फिर उनको ऐसा चस्का लगा, वे गांव-गांव दौरे करने लगे, कहां से FIR आई है। FIR दे के उस गांव पहुंच जाते थे और दोनों परिवारों को बुलाते, आओ भैया बैठो। मतलब एक SP पोस्ट पर रह करके 2 लड़ने वालों के घर पहुंच गया। कितनी बड़ी बात है। आज हमारी समाज में, आज अपने धर्मों में, अपने भारतीय धर्मों में आपसी में खटपट हो जाती है, होती है। उसको खटपट को तो अपन नकार, पर अपन लोग बैठ करके ऐसे निर्णय करें
कि हमारी दोनों समाज, तीनों समाज, 50 समाज, 100 समाज कभी अपने धार्मिक विसंवाद को लेकर के कोर्ट कचहरी न जाए, सामंजस्य हो जाएगा, सारा भारत एक हो जाएगा। ये 5 जो हमने सूत्र पढ़े अभी, जो अपने 100 वर्ष वाले में निकले ना, ये 5 सूत्रों को हम कैसे सफल करें, मैं भी सोचता हूं, मेरे प्रश्नों का आधार ही यही होता है। इनको तरीका एक ही है कि हम कितना ज्यादा उनके बीच का मतभेद मिटा सकते हैं। डंडे के बल पर नहीं, राग द्वेष के बल पर नहीं, हम तुम्हें सजा दिला के रहेंगे, इससे कभी सामंजस्यता, जैसे 2 में लड़ाई हो गई ना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो तुझे जेल भेज के रहूंगा, क्या मिलेगा इससे? कुछ नहीं मिलेगा, जेल चला जाएगा, लेकिन बैर तो नहीं। हमें ये इशू बनाना है, हम दोनों में झगड़ा हुआ है, हम जेल भेज के नहीं, हम गले लगा के रहेंगे। हम दोनों में झगड़ा हुआ है, अब ये प्रेस्टेज बनाना है, हम इन दोनों को गले मिला के रहेंगे। ये यदि प्रेस्टेज बन जाए, दोनों में संकल्प हो रहा है, मैं इसको जेल, उसमें भी ताकत लग रही कि नहीं, मैं इन दोनों को गले मिला के रहेंगे। ऐसे यदि अपन लोग सब, हम भी करें, तुम भी करो, सब मिलकर के सुलझाना शुरू करें, तो अपना देश में बहुत समरसता आ जाएगी। मंदिरों को लेकर के, छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े हो जाते हैं, और जो अराजक होते हैं डॉक्टर साहब, उनको तो मजा आता है, उनको तो पॉइंट चाहिए। अच्छे लोग सामने आए, बोले क्यों लड़ रहे हो, हम सब भारतीय हैं। मंदिर को लेकर के हुआ है, चबूतरे को लेकर हुआ है, क्या बात है, बोलो क्यों हुआ है? समझदार समाज है, अपना भारत देश जितना समझदार है दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। दोनों को बैठा करके, और ऐसा समय ना तो जुलूस निकालें, ना हम एक दूसरे को जेल भेजें, हम दोनों को एक दूसरे को गले लगाएं। ये अभियान अपन को चलाना है। आपने 5 सूत्रों का आशीर्वाद मांगा, तो मैंने एक थोड़ा सा उसमें सूत्र दिया है कि ये प्रयास करें। 2 संप्रदाय, जितने अपने भारत के संप्रदाय हैं, भारतीय संप्रदाय की बात कर रहा हूं, जो अपने ओरिजिनल भारतीय, 2 संप्रदायों में कभी झगड़ा हो, बस कूद जाओ, लग जाओ, हम इन दोनों संप्रदायों को अदालत नहीं जाने देंगे। हम दोनों संप्रदायों में किसी को जेल नहीं जाने देंगे। और इसके लिए अपन लोग सब जो अपने समझदार हैं, जिन पे विश्वास है समाज को, उनमें साधु भी हो सकते हैं, आप लोग प्रतिष्ठित समाज के लोग हो सकते हैं, बस जहां 2 संप्रदाय के झगड़े हों वहां कूद पड़ो। और वो क्योंकि संप्रदाय का झगड़ा समाज को कितना तोड़ देता है, भाई भाई को दुश्मन बना देता है, और ऐसा दुश्मन बनाता है कि फिर जिंदगी में कभी, तो सबसे बड़ा सांप्रदायिक सौहार्द, सांप्रदायिक सौहार्द में, सौहार्द तो है अपने में, लेकिन जब 2 संप्रदायों में कहीं भी झगड़ा हो, उसकी मध्यस्थता करने वाले लोग कम हैं, तमाशा देखने वाले लोग ज्यादा हैं। चलो अपन जुलूस निकालते हैं, चलो अपन पुलिस को ज्ञापन देते हैं, उसको गिरफ्तार करो, उसको फांसी दो, चढ़ा दो, क्या करोगे? अरे फांसी क्या, 2-4 लोग मर जाओ तो वैसे ही निपट जाएगा, उससे होगा क्या? नहीं, जहां 2 अपने भारतीय संप्रदायों में जहां भी 2 बीचों बीच आए, वहां अपन सारे भारत के लिए मेरा संदेशा है, समझदार लोगों के लिए संदेशा है, नहीं हम किसी पक्ष में, क्योंकि भाई भाई हैं, दोनों भाई हैं हमारे। एक जेल गया तो क्या हुआ, एक को अपन ने पीछे हटा दिया तो क्या, भाई ने भाई को झुका दिया तो कौन सी बहादुरी हो गई? भाई को भाई ने झुका दिया तो कौन सी बहादुरी है? अरे दुश्मन को झुकाओ तो बहादुरी है। तो ये जो सौहार्दपना है, इससे अपन सांप्रदायिक सौहार्द बन गया, अपना राष्ट्रीय सौहार्द अपने आप बन जाएगा, क्योंकि हमारा देश धर्म प्रधान देश है, आस्था प्रधान देश है, भगवान के भरोसे पर जीने वाला देश है। ये बात, और कल भी एक चर्चा आ गई थी, मैंने कल कहा था, तुम लोग मेरा हार देखने तो आ जाते हो, लेकिन मैं करूं क्या, तुम्हारा हार मुझे देखने की अनुमति नहीं है, नहीं तो फिर अभी तक मैं निपटा लेता है।
कल भी चर्चा आई थी, करना चाहिए बिल्कुल। सभी स्थानों से, धार्मिक स्थलों से छूट हो, घरों से छूट हो। और कल मैंने इसमें बहुत अच्छी तरह से विस्तार से, कल चंदेरी के लोग आए थे, राष्ट्रीय चंदेरी के लोग, उनको कहा था।